अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, इस्तकबाल है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त स्कूल बंद है मगर तालीम का सिलसिला जारी है और हम टीचर्स नए नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं ताकि आप और हम तालीम से जुड़े रहें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। हमें हालात से घबराना नहीं है बल्कि उसका हिम्मत से मुकाबला करना है, हिम्मत रखना है, क्योंकि बाहिम्मत कभी हारा नहीं करते। बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम समाजियात ये मजमून पढ़ेंगे। समाजियात में तारीख का मुतालिया करेंगे। सबक है वैदिक तहजीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन एजुकेशन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम समाजियात ये मजमून पढ़ेंगे। जमात तारीख इस मजमून का मुतालिया करेंगे। तारीख की सबक का नाम है वैदिक तहजीब हिस्सा 1। मैंने इस सबक को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तो आज हम हिस्सा 1 पढ़ेंगे और इसमें मैंने 2 नुकात लिए हैं। एक है वैदिक अदब, दूसरा खानदानी निजाम रोजमर्रा की जिंदगी। तो चलिए वैदिक अदब, खानदानी निजाम रोजमर्रा की जिंदगी, इसका मुतालिया हम दरसी किताब की मदद से पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कुछ अभंगों का उर्दू में मतलब? ऐ अल्लाह, तू हमारे खेतियों पर अब्रे करम बरसा ताकि हमारे खेतियों में फसलें लहलहाने लगे, हमारे बाल बच्चों को दूध दही और मक्खन जैसी नेमतें मैसर हो। 2, हमारे घरों में गायों का डेरा हो, वह अपने थानों में खुशी खुशी जिंदगी बसर करें, उनके बहुत सारे बछड़े हों। 3, ऐ लोगों, नींद से बेदार हो जाओ, सुबह की आमद के साथ ही हर सू रोशनी फैलती जा रही है, सुबह ने सारी दुनिया को बेदार कर दिया है, आओ हम अपने अपने काम में जुट जाएं और रोजी कमाएं। प्यारे बच्चों, अभंग क्या है, मैं इसका मतलब बताती हूँ। अभंग हिंदू भगवान विट्ठल की तारीफ में गाए जाने वाले मजहबी नगमे होते हैं। अभंग में अलिफ का साबिका नफी को जाहिर करता है, जबकि भंग इख्तिताम को कहते हैं। अभंग से मुराद गैर फानी या लाजवाल होता है। एक उसके बरक्स भजन में मन के सफर को कहते हैं। 2, अभंग इज्तिमाई तजुर्बे को जाहिर करते हैं। पंढरपुर की यात्रा के दौरान यात्री उन नगमों को पढ़ते हैं। वेद अदब पर मबनी तहजीब को वैदिक तहजीब कहते हैं। वेद को कदीम तरीन अदब तस्लीम किया जाता है। कई ऋषि मुनियों ने वेदों को तख्लीक किया। वेदों के कुछ हमलिया हिस्से औरतों की ज़हनी व फिक्री काविशों का नतीजा है। यहाँ वेदों के किताबों के कुछ सफ़े दिए गए हैं।
उस वक्त वेद इस तरह से लिखे जाते थे। वेद का सफा है। वैदिक अदब संस्कृत जबान में तख्लीक किया गया था। वैदिक अदब का सरमाया बेहद मालामाल है। ऋग्वेद को उस अदब की बुनियादी किताब समझा जाता है। ये किताब मंजूम है, बशमूल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों की किताब को संहिता कहते हैं। वैदिक तहजीब का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस दौर की मालूमात का अहम जरिया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की तख्लीक सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है। इन चारों वेदों की किताब को संहिता कहते हैं। लफ्ज वेद का मतलब जानना होता है, इसीलिए इस्म वेद से बना है, जिसका मतलब जानकारी या इल्म होता है। ज़बानी तौर पर याद करके वेदों को महफूज किया गया। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ऋग्वेद संहिता ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा तारीफ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज्म। ऋग्वेद इस वेद में 10,000 मंत्रियां मनाजाती गीत है और ये मुकम्मल तौर पर नज्मों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिंदुओं के खुदाओं की तारीफ और उसकी बुजुर्गी से मुतालिक गीत जमा किए गए और देवताओं को मुखातिब करके उनसे दुआएं मांगी गईं। और ये बात भी काबिले जिक्र है कि ऋग्वेद तमाम वेदों में सबसे कदीम और पुराना है। किसी देवता की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए कई ऋचाओं को यकजा करके बनाए गए मजमूओं को सूक्त यानी भजन कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ और तौसीफ करने वाले भजन हैं। ऋग नज़म के बंद को कहते हैं जो किसी की तारीफ में लिखा गया हो और वेद के माने इल्म के हैं। ऋग्वेद अग्नि देवता की तारीफ से शुरू होता है। ये हिंदुओं की अहम तरीन और कदीम तरीन तहजीबी अफकार का मजमुआ है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिर फितरत की तालीम भी शामिल है। बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि हिंदुस्तानी तहजीब की पूरी इमारत वेदों की तालीम पर कायम है और वेदों में सबसे ज्यादा अहमियत ऋग्वेद को हासिल है। इसलिए हिंदू मत के बुनियादी उसूलों को मालूम करने के लिए उसका मुतालिया जरूरी है। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की तारीफ से ये वेद भरा हुआ है। ऋग्वेद बहुत से मुबहम सवालों के हल में मदद देता है। उसी को बुनियाद बनाकर दी हिंदू स्पीक्स के राइटर ने कहा, अगर इंसान सही तौर पर इंसान बन जाए
और 4 अहकामात पर अमल करे। अगर इंसान सही तौर पर इंसान बच जाए और 4 अहकामात पर अमल करे, 1 माँ की खिदमत, 2 बाप की इज्जत, 3 रूहानी मौलिम की अताअत और मेहमान की कदर मंजिलत, तो यकीनन खुदा को देख सकता। यजुर्वेद संहिता। यजुर्वेद संहिता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ की रस्मात में कौन से मंत्र कब और कैसे पढ़े जाएं, उसकी रहनुमाई भी इस संहिता में दी गई है। संहिता मंजूम मंत्र और मंत्रों की नसरी वजाहत पर मुश्तमिल है। यजुर्वेद का माना है रसूमात का इल्म। ये ऋग्वेद ही से माखूज है और इसको यज्ञ में गाया जाता है, लेकिन उसकी तरतीब इस तरह है कि वो मुख्तलिफ मजहबी कुर्बानियों के वक्त पढ़ी जाती है और उनमें नज़्मों की तरतीब उन देवताओं के लिहाज से है जिनकी उसमें तारीफ की गई है। मसलन पहला नज़्म अग्नि की तारीफ और उससे मुतालिक बातों पर मुश्तमिल है। सामवेद संहिता। बाज यज्ञ रसूमात के वक्त सुर ताल में मंत्रों को गाया जाता था। वो मंत्र किस तरह गाए जाएं, उससे मुतालिक रहनुमाई सामवेद संहिता में की गई है। भारतीय मौसीकी की तख्लीक में सामवेद का बड़ा हिस्सा है। सामवेद में चंद नज़्मों के जो हिस्से हैं वो ऋग्वेद पर मुश्तमिल है। उसका मकसद ये था कि वो मुकर्ररा रागों में यज्ञ कुर्बानी के मौके पर गाए जाएं, इसलिए उसकी कोई अमली आजाद कीमत नहीं, बल्कि उसको भजनों की किताब भी कहा जा सकता है। अथर्ववेद संहिता। अथर्ववेद संहिता अथर्व नामी ऋषि के नाम से मौसूम है। अथर्ववेद में रोजमर्रा की जिंदगी के कई मामलात को अहमियत दी गई है। जिंदगी में पेश आने वाले मसाइब व तकालीफ का इलाज भी बयान किया गया है। इसी तरह इसमें कई अद्वियाती नबातात यानी जड़ी बूटियों की मालूमात भी दी गई है। राजा किस तरह हुकूमत करे, उसकी रहनुमाई भी इसमें की गई। अथर्ववेद संहिता इस वेद में 6000 मंतरिया मनाजाती गीत हैं और तकरीबन 1200 मंत्र ऋग्वेद से माखूज है। और इसकी एक खुसूसियत यह है कि इसका तकरीबन निस्फ हिस्सा नस्र पर मुश्तमिल है। संहिताओं की तख्लीक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तख्लीक किए गए, उनका भी वैदिक अदब में शुमार किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ,
आर्णिक उपनिषद, इनका भी शुमार वैदिक अदब में किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद की एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती है। आर्निक किसी अरनिया यानी जंगल में जाकर मुकम्मल एकसोई और तवज्जा के साथ किए गए गौर व फिक्र को आर्निक ग्रंथ में पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी किस्म की गलती सरजद ना हो, इस बात की ताकीद की गई है। आर्निक की तख्लीक जंगल में ऋषियों की तरफ से की गई थी। मौजूदा में 7 आर्निक दस्तयाब हैं। उपनिषद के माने गुरु। गुरु के सामने यानी उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है। हयात और ममात के वाक़यात से मुतालिक हमारे जहन में बेशुमार सवालात सर उठाते हैं। उन सवालों के जवाब हमें बाआसानी नहीं मिलते। इस तरह के पेचीदा सवालों पर उपनिषद में बहस की गई है। चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्निक, उपनिषद की तख्लीक में तकरीबन 1500 बरस का अरसा लगा। उस अरसे में वेद की ज़बानी की तहजीब में कई तब्दीलियां होती गईं। उन तब्दीलियों और वैदिक ज़माने की अवामी ज़िंदगी का मुताला करने के लिए वैदिक अदब ही अहम ज़रिया है। यानी हमें वैदिक अदब की मालूमात इन्हीं 4 वेदों के ज़रिए ही हमें मालूमात हासिल हो सकती है। अब हम देखेंगे कि वैदिक ज़माने में खानदानी निज़ाम कैसा था। खानदानी निज़ाम रोज़मर्रा की जिंदगी। वैदिक ज़माने में मुश्तरका खानदान का चलन था। खानदान का कफील कमाने वाला मर्द कर्ता घर का बड़ा यानी गृहपति हुआ करता था। उसके खानदान में उसके बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई बहन और उन भाइयों का खानदान, उसकी बीवी और बच्चे, उन बच्चों का खानदान सभी शामिल हुआ करते थे। उस खानदानी निज़ाम में मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था।
बतौर खास गेहूं, जौ, चावल जैसे अनाज शामिल थे। उन अनाजों से वो मुख्तलिफ चीजें बनाया करते थे। वैदिक अदब में यो, गोधूम, विरीही जैसे अल्फाज पाए जाते हैं। यो यानी जौ, बार्ली, गोधूम यानी गेहूं और विरीही यानी चावल। दूध, दही, मक्खन, दूध, दही, मक्खन और शहद जैसी अशाए खुर्दनी उन्हें बेहद पसंद थी। उड़द यानी माश की दाल, मसूर, तिल और गोश्त जैसी चीजें भी उनकी गिजा में शामिल थी। हम भी ये चीजें अपनी गिजा में इस्तेमाल करते हैं। लिबास, वैदिक तहजीब में लोग जो लिबास इस्तेमाल करते थे वो किन चीजों से बने होते थे? तो वैदिक जमाने के लोग ऊनी और सूती कपड़ों के लिबास इस्तेमाल करते थे। हम भी सूती और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी कई किस्म के कपड़ों के लिबास हम पहनते हैं। उस वक्त, उस जमाने में वो वल्कले यानी दरख्तों की छाल से बने हुए कपड़े भी इस्तेमाल करते थे और इसी तरह जानवरों की खालों को भी बतौर लिबास इस्तेमाल किया जाता था। आजकल हम ऐसे लिबास नहीं पहनते हैं। औरतें और मर्द फूलों की मालाएं, तरह तरह के मनकों के हार और सोने के जेवरात इस्तेमाल करते थे। आप अगर सीरियल वगैरह देखें, महाभारत, रामायण, जो आजकल टीवी वगैरह पे भी आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि जो राजा या जो लोग भी प्रजा वगैरह जो भी हैं वो भी गले में हार वगैरह इस्तेमाल करते थे, मर्द भी और औरतें भी। निष्क नामी गले में पहना जाने वाला जेवर बतौर खास मकबूल आम था। उसका इस्तेमाल वो चीजों की खरीद व फरोख्त के लिए भी करते थे। निष्क यानी निष्क सोने की मोहर को कहते हैं। गाना बजाना, रक्स, शतरंज, ये सब क्या है? उनके तफरीह के जराए थे। रथों की दौड़ और शिकार उनके तफरीह के जराए थे। हमारे बच्चों, हमारे तफरीह के जराए क्या है? हम क्या करते हैं? हम अपने तफरीह के लिए खेलते हैं, है ना? आप लोग भी खेलते हो ना? मैदानी खेले, घर में बैठकर खेलने वाले खेल, और फिर हम गेम, आजकल तो वीडियो गेम वगैरह हम खेलते हैं। उसके बाद फिल्में देखते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, है ना? इसी तरह इनके वैदिक जमाने के लोगों के तफरीह के जराए क्या थे? गाना बजाना, रक्स, शतरंज, रथों की दौड़ और शिकार। वीणा, सितार, झांझ और शंख उनके अहम साज थे। डमरू और मृदंग जैसे सुरताल के साज भी वो इस्तेमाल करते थे। इसी से वो क्या करते थे? गाना बजाना इसकी मदद से करते थे। इस तस्वीर को देखिए, उसमें वैदिक जमाने के साज दिखाए हुए हैं। वीणा, सितार, झांझ, डमरू और मृदंग वगैरह दिखाए गए हैं। तो इसके जरिए वो लोग तफरीह करते थे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। आप ये जो बेल आइकन है वो आपको वहां चैनल में नीचे दिखाई देगा, उसको आप प्रेस करेंगे
तो मेरे नए वीडियोस जो भी आएंगे आप तक फौरन पहुंच जाएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, अभी हमने वैदिक तहजीब की जो मालूमात हासिल की हैं वो आपके जहन नशीन हो चुकी हैं। हमने वैदिक अदब और खानदानी निज़ाम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की। इसके मुतालिक सबक के आखिर में जो मश्क है उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, खानापुरी है, सही गलत है। जो भी आपको समझ में आता है उसके जवाब लिखिए और अपने क्लास टीचर को भेजिए चेक करने के लिए। चलिए, आज का सेशन यहीं खत्म हुआ, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।